Yes. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार कि हम अपने लाइफ को किस तरीके से कंट्रोल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेशन, कन्वर्सन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको आपको देखना है, जिसको आपको सीखना है, जिसको आपको ट्रैवल करना है, जहाँ पे आपको जाना है, नए नए एक्सपीरियंसेस लेना है। हम लोग देखो कभी भी कम के लिए नहीं बने हैं, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं है कि यार कि हमने सिर्फ सोचा है और उसको करना है। हम लोग हमेशा बने हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए। जब तक आपके रहने का कोई अस्तित्व नहीं है, आप कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो ह्यूमन लाइफ के अंदर, तब तक कोई आपको वैल्यू नहीं करे। आज आप लोग मेरी वैल्यू क्यों करते हो? बिकॉज यू ऑल नो गाइस कि किस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, क्या आपने सीखा है, क्या अभी तक आप सीख रहे हो। इसलिए क्या लगता है क्यों कोई जानता है मुझे कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी फैमिली में क्या क्या आप लोग मेरे परिवार से हो? बिल्कुल नहीं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ क्या है। लेकिन आपकी बिजनेस लाइफ से मैं कनेक्टेड हूँ, तो यू गाइस आर कनेक्टेड विद मी, एज सिंपल एज दैट। आप किसी की लाइफ में जब तक वैल्यू एड ऑन नहीं करोगे, तब तक वो पर्सन ना आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, ना वो पर्सन आपसे कनेक्ट रहना चाहेगा। आज देखो कलयुग है, मतलब ही दुनिया है, लोग हमेशा एक दूसरे के मतलब के लिए काम करना चाहते हैं। कहने में बड़ा प्यारा लगता है यार कि मैं आपका अपना हूं, बट वो अपने ही सबसे पहले खंजर मारते हैं। फैक्ट है। बट अब आप समझो कि हमने जब चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग करी, तो वो मिशन सक्सेसफुल हुआ, 2 फेल हो गया, सब डिप्रेस हो गए, तो क्या रुके वो? चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, सक्सेसफुल हुआ, पूरा इंडिया प्राउड है आज। तुम्हें पता है कितनी बड़ी चीज हुई है ये? अब तुम लोगों को लगता होगा, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि यार ये इतना पैसा क्यों खर्च करा गया। मतलब बेसिकली वही, आई थिंक अप्रोक्स 40-50 हज़ार करोड़ रुपए। तो इतना पैसा क्यों खर्च किया गया? इतना पैसा हम बचा सकते थे, गरीबों को खाना खिला सकते थे। मन में कभी सवाल आता है ऐसा कुछ? बताओ। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों क्यों कल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। जानना चाहिए आप सभी को, कुछ अमेजिंग चीज है। बताओ। लगता है आप लोगों को कि इतना पैसा अगर हम इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो बहुत सारे गरीबों का पेट पल जाता, बहुत लोगों को उनका घर मिल जाता? लगता है ये सवाल है मन में? अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्या रीजन हो सकता है? हाँ, 650 करोड़ स्पेंड हुआ था, जो भी है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट। 650 करोड़ भी कम नहीं होता। रीजन जानना चाहते हो? बताओ। बताओ। यस सर। ठीक है। अच्छा सोहेल, मैं ना अभी फुल फ्रेम लेना चाहूंगा, मैं आपको बाद में इनवाइट करता हूँ, ठीक है? ओके ओके अपना ओके माइक सर। माइक म्यूट कर लीजिए। तो गाइस देखो, होता क्या है ना, हमारा जो भारत देश है, वो आप सोचते हो ना कि हम इंडियंस की अब रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है हमें हर जगह, क्योंकि अभी एक डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, अब हर जगह डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हो रही है, मेट्रो सिटी हो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है हमारे इंडिया में। ठीक है, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर। जो लोग हैं वो वर्ल्ड के टॉप कंपनीज के सीईओ है, लाइक गूगल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, सत्यनारायण मूर्ति, सुंदर पिचाई, यू ऑल नो गाइस। टॉप कंपनीज, मैं छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं कर, टॉप कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के वो सीईओ है। तो इंडिया एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल कंट्री बन चुका है आज के डेट में, और अपने प्राइड, तुम बोलते हो ना, आवर प्राइड आवर इंडिया, फक्र महसूस करना इंडिया के ऊपर। क्या लगता है हमारे देश में कितने लोगों के पास पैसा है? इससे कोई कुछ नहीं होता। आपके पास पावर कितना है, और वो पावर शो करने के लिए हम इंडिया को ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स करने पड़ते हैं। कल को भारत देश अगर कहीं जाएगा तो ये बोलेगा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हमने करी थी, और इसको बोलने में बहुत प्राउड महसूस होता है। चांद में लाइव ढूंढना, वाटर ढूंढना, है ना, ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता है बोलते हुए कि वी इंडियंस आर द वन जो पार्ट रहे। ठीक है, पार्ट रहे इस चीज का। डू यू नो गाइस, वी आर द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच द साउथ पोल। मून के नॉर्थ पोल में जाना देखो जैसे क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ठीक है? जियो पॉलिटिक्स थोड़ा समझा रहा हूँ। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, ठीक है? तो एक इलिप्टिकल पाथ होता है मून तक पहुंचने के लिए, जिसमें हम अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल पाथ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा साइंस साइंटिफिक बात कर रहा हूँ मैं। तो जब हम इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के निकल जाते हैं, मतलब अर्थ की ग्रेविटी छोड़ के, तब हम धीरे धीरे करके स्पेस में जाना स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मिशन इसलिए कामयाब नहीं हुआ था क्योंकि जो नॉर्थ पोल है, मतलब चांद का जो इस तरफ है, उसमें पहुंचना थोड़ा आसान होता है, बट वहां पे कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही साउथ पोल पे जाने की कोशिश होती है, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जो अभी साउथ पोल पे पहुंच चुकी है। ठीक है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्योंकि मैंने ये स्टोरी तुम लोग को इसलिए सुनाई कि तुम लोग को प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट कितना बड़ा काम कर रहे हैं। डू यू ऑल नो कि कितना मुश्किल होता होगा यार कि अपने एक सॉरी, अपने एक लैब से, अपने एक प्लेस से चांद पे पहुंचना, एक स्पेस क्राफ्ट को कितना ज्यादा मुश्किल होगा। विक्रम, जो जिसका नाम विक्रम पड़ा था,
जो जो भी है, मतलब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि एटलीस्ट यार तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कर नहीं सकते। अगर तुम सोच सकते हो, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज है, तुम अगर उसको रोज इंप्रूव कर रहे हो चीजों को सीखने के लिए, तो यू गाइस कैन डू एनीथिंग। पहली बात तो ये समझ लो कि अगर कल को हमारी कंपनी में कोई पर्सन 50 लाख 40 लाख का टर्नओवर करेगा, डैशबोर्ड करेगा, तो वो आप में से ही कोई हो। आप सब नहीं होंगे, ये फैक्ट है। ये तो फैक्ट है, आप सब नहीं होंगे, चाहे मैं सबको इक्वल ट्रेनिंग्स दूं, सबको इक्वली ट्रीट करूं, सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन फिर भी आप में से कुछ परसेंट होंगे जो जो कि पहुंच सकते हैं उस नंबर तक। वो वही लोग होंगे जिनका फोकस, जिनका डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा सही होगा। आप समझ में आया मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई? समझ में आया? जस्ट टाइप यस सुनो, जस्ट टाइप यस सुनो, बताओ फटाफट। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया, नहीं आया? तो इस लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन गर्लफ्रेंड के द्वारा इंस्ट्रक्शंस बड़ा समझ में आता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है बात करके। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अभी फिलहाल ये टाइम है कुछ अलग अलग चीजें अपग्रेड करने की, है ना। आलस पर दूर करना, आलसपन तो होगा, तुम लोग रात रात भर कॉल करके जानू बाबू करोगे तो होगा आलसपन, है ना। और भी काम करते हो, वो सारी चीजें, चलो मैं बताऊंगा नहीं अभी, फिलहाल उसको प्राइवेट ही रखते हैं। तो वो सब चीजें दूर रहना है हमें। ठीक है। नासा भी नहीं कर पाई अभी तक, बिल्कुल सही कह रहे हो। इज इट राइट? 100%। हम लोग पहले कंट्री बने जो कि ये चीज कर पाए, इसरो कर पाया। वी आर प्राउड ऑफ इसरो, वी आर प्राउड ऑफ। कल की वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल, कल शाम की प्लीज रिकॉर्डिंग भेज देना, अभी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया का फेल हो गया, करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही। मतलब आप लोग रिसर्च करते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। नाइस 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 नाइस। अब देखो, अपने ना जैसे आपको मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि अब आपको फोकस देने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। आपको सबसे पहले आपके गोल्स पता होने चाहिए, जो कि गोल्स बिल्कुल रियलिस्टिक हो। फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि यू नो स्नोबॉल इफेक्ट, किसने स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सुना है? कि पहाड़ से जब एक बर्फ का टुकड़ा गिरता है ना, तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब गिरना स्टार्ट होता है तो एकदम से बड़ा हो जाता है, और बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो जाता है, और वही बर्फ फिर एक नदी का रूप ले लेता है, और वही नदी पूरे इंडिया में बहती है। कैन यू इमेजिन कि गाइस शुरुआत हमेशा कितनी छोटी होती है, साइकिल से लेके चांद तक का सफर। कैन यू रियली थिंक, साइकिल से बीएमडब्ल्यू तो समझ में भी आता, तो इट्स प्रैक्टिकल, बट साइकिल से चांद तक का सफर, ये सुनने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब करोगे ना तब जेन्युइन समझ में आएगा। और 0 से लेके 10 लाख का सफर, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप स्टेप टू स्टेप चीजें करोगे, समझोगे, चीजें सीखोगे और अप्लाई करोगे, भाई ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। पहली बात तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, जस्ट जस्ट बी कॉन्फिडेंट गाइस। मैं आपको ये चीज बार बार बोलता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को जब मैं सेशन में इनवाइट करता हूँ तो थोड़े से नर्वस नजर आते हो। ये चीज छोड़ दो, ये नर्वसनेस छोड़ दो, ये किसी काम की नहीं। इंट्रोवर्ट इंसान समझदार होता है, बट इट इंडस्ट्री के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। जैसे कल शिवांग ने बताया कि आप कभी ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, कभी बाहर ट्रैवल कर रहे हो, कभी कुछ भी कर रहे हो। जैसे कभी कोई आपके घर पे आया, आप उसको भी कन्वर्ट करने का दम रखो, हो ना हो वो डजेंट मैटर। ठीक है। और करा नहीं करा उसको भी छोड़ दो, आपके मन में आ रहा होगा भाई झूठ बोल रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, अरे करा होगा यार, मुझे कम्युनिकेशन देख के लगता है कर लेगा। 100% करा होगा, तो कन्वर्जन हो सकता है, चाहे वो कॉल पे हो चाहे वो कहीं पे भी हो। लेकिन आपको अपने बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको चीजें पता होनी चाहिए। यू हैव, देखो, आज अगर स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ स्किल अचीवर के साथ साथ तुम लोग अपनी जर्नी बहुत ज्यादा एक्सपांड कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे कम्युनिटी है जो कि स्किल्स पे ही फोकस करने वाले, स्किल्स पे, मतलब आपको एग्जैक्टली exactly वो तरीका बताएंगे ना करने के लिए। मॉर्निंग सेशंस तो इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, एस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन। लेकिन जब आप शाम के सेशन जाओगे तो आपको एग्जैक्टली exactly वो तरीके मिलेंगे, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे। जैसे आज की ट्रेनिंग मैं लेने वाला हूँ, हाउ टू गेट फर्स्ट सेल इन एफिलिएट मार्केटिंग, ताकि आपके से जो बिगिनर्स उनको फर्स्ट लाने में प्रॉब्लम ना हो, तो विच इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल सेशन। बट अभी जो सेशंस होते हैं मॉर्निंग के वक्त का, ये लाइफ की रियलिटी, जो लाइफ के गोल्स है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की स्टडी होती है, देखो एक ना दो टाइप के बुक्स होते हैं। एक सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं जो कि आपकी मदद करेंगे आपको लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। एक होते हैं वो बुक्स जो कि आपको ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, कंटेंट क्रिएशन, या फिर जैसे कुछ अलग अलग चीजें सिखाएं, जो प्रैक्टिकल बुक्स हो, लाइक
आपके क्लास 12 के बुक्स, ग्रेजुएशन के बुक्स, कोई भी स्पेशल डिग्री के बुक्स, वो एक अलग बुक्स होगी। और एक सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं जो आपकी लाइफ को आपको समझने में मदद करें। तो ये मॉर्निंग सेशंस का मतलब यही होगा। एंड बाकी यार देखो, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ रूटीन। कितने लोग हैं जो आज आपके पास रूटीन है काम करने के लिए, या फिर आप रोज लिखते हो? बताओ फटाफट से, कितने लोग ऐसे हैं जो रूटीन के वाइज काम करते हैं? डू यू वांट कि मैं एक रूटीन शेयर करूं आप सभी को जो आप फॉलो कर सकते हैं? अच्छा, कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट से बता दो। कुछ लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर है ना? ऑडिबल, इट्स ऑडिबल यार। आवाज तो आ रही होगी। तुम लोग के पास बहुत किसी किसी चीज के लिए टाइम होता है। आज इतना टाइम है हम लोग के पास, 24 घंटे है। इस 24 घंटे में सब कुछ करना है अपने को। यार देखो, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब सब कुछ करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन तुम्हारी जेब में उसके लिए पैसा होना चाहिए। रूटीन रूटीन लिखवा दो तुम सभी को, एक बढ़िया रूटीन। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल स्टूडेंट है और जो कॉलेज जाते हैं, जो जॉब करते हैं? आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग। जस्ट गिव मी मिनट गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट। आप तब तक डिसाइड करो आप कितने लोग हो, जो क्या क्या करते हो, और उसके बाद मुझे टाइमिंग लिख के भेजो। अच्छा गाइस, दो चीज। आप में से कितने लोग हैं जो स्किल अचीवर के लीडर बोर्ड पे टॉप पे दिखना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो आईफोन 14 प्रो घर लेके जाना चाहते हैं? फटाफट फटाफट स्पैम करो, फटाफट। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितने लोग हैं जो लीडर बोर्ड पे टॉप पे आना चाहते हैं? क्योंकि आपको इमेजिन करना पड़ेगा गाइस कि जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जब आप वो चीज अचीव कर लोगे, तो आई कैन गिव यू गारंटी गाइस कि आप लोगों को बिलीव भी नहीं होगा कि वो मंजर कितना मजा देगा आपको। मैं बस चाहता हूं आप में से जितने लोग हैं वो अपना बेस्ट दे के काम करें, ठीक है? चलो, अब मुझे बताओ कि तुम में से कितने लोगों के डेली शेड्यूल नहीं होते, और गोवा ट्रिप का एक छोटा सा झलक मैं आपको बताऊं, गोवा ट्रिप अचीव कैसे करोगे? बता दूं? फटाफट से बताओ। मैं आपको अभी डेली शेड्यूल बताने वाला हूँ, और गोवा ट्रिप कैसे अचीव करना है वो बताने वाला हूँ। बताओ फटाफट से बोल। इस सेशन को थोड़ा सा नेक्स्ट फेज पे लेके जाते हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में करते हैं इसको, ठीक है? चलो, आर यू ऑल एक्साइटेड? जस्ट बताओ यार, गोवा ट्रिप, कैन यू इमेजिन क्या कितना मजा आने वाला है? इट वुड बी मोर फन कि ज्यादा लोग जब जाए, तो ज्यादा लोग जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन ज्यादा लोग जाने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि 1 लाख रुपीज डायरेक्ट इनकम इज नॉट इजी, नॉट हार्ड, बट यू कैन अचीव अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजीज है तो। बताऊं? चलो, ध्यान से सुनना। 70 लीड में गोवा ट्रिप अचीव, बिल्कुल। इट्स दैट सिंपल। देखो, सारा गेम ना पैसिव इनकम का है, समझो उस चीज को। अगर तुम लोग अपनी टीम को बिल्ड कर पाते हो इस ऑफर में, ठीक है, जो कि 3 दिन का ऑफर होगा, तो आपके लिए चीजें थोड़ी और भी आसान हो जाएगी। जितने लोग हैं जिनके पास थोड़ी टीम बची हुई है, वो अपनी टीम को कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है, स्किल अचीवर के अंदर। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपकी पैसिव स्ट्रांग हो जाएगी। और नॉट ओनली पैसिव यार, अब आपको क्लोजिंग सेशन भी मिल रहे हैं। फेसबुक एड्स भी मैं आपको सेटअप करवा दूंगा आफ्टर 20,000। यू कैन डू 20,000। अभी मैंने एडजस्ट नहीं करा है वो टारगेट। एक बार डिसाइड कर लेंगे टीम से, तो फिर आपको फाइनल कर देंगे कि कितने डैशबोर्ड के नंबर पे आपका फ्री फेसबुक सेटअप होगा। बट ड्यू टू सम पॉलिसी चेंजेस थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सेटअप करना। तो मैं करवाने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है, फेसबुक का सेटअप। लेकिन ट्राई करो फेसबुक आर्ट सीखने की, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो कि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 100% काम आती है। तो सीख लो, खुद से भी सीखो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब फोकस करो कि यार तुम्हारे पास दिन के 100 लीड्स कैसे आए। जस्ट फोकस ऑन टॉप 100 लीड्स जो आपके व्हाट्सएप पर रोज आएंगे। अब ये रील से या एड से डिसाइड तुम करो, या ऑर्गेनिक जितने भी तरीके का शिवांग ने बताया सब अप्लाई कर दो भाई। सब ट्राई करके देख लो, टेलीग्राम देख लो, कुछ भी देख लो, नौकरी.com देख लो इवन। यार तुम OLX भी ट्राई कर सकते हो, OLX से भी तुम्हें लीड्स आ जाएंगी। लीड्स आने की चीज है,
फ्री फायर जैसे गेम, टाइम वेस्टर गेम से भाई लीड सारे आई कांट। कल मुझे ये चीज सुनकर शौक हो गया कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे मुझे प्रैक्टिकल समझ में नहीं आया कोई गेम खेलते खेलते कन्वर्जन कर सकता है। तो दैट स्ट्रैटेजीज आर वेल, बट इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तुम दिन भर पबजी खेल लेना या फिर फ्री फायर खेल लेना। गलत गलत चीज मत करना भाई, ठीक है। ठीक है। तो वो चीज नहीं करना है तुम्हें। कोशिश ये करो कि प्रैक्टिकल वे में करो, और ज्यादा क्वालिटी लीड्स आपको रील्स आएगी तो स्टार्ट मेकिंग रील्स, कंटेंट ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक पेज में वीडियोस। तीन चीज लीड जनरेशन के लिए, तीन चीज। इंस्टाग्राम पे जो रील अपलोड करो सेम रील को यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करो, सेम को फेसबुक पेज पे अपलोड करो, लीड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यार क्या बताया मैंने, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करो और अपने दिन को एक शेड्यूल वाइज करो। कि अगर तुम 6 बजे उठ जाते हो तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टास्क है, लाइक कुछ भी बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, ऐसी चीजें करो जहां पे आप मोबाइल से थोड़ा दूर रहो, आधे घंटे की। मैं खुद भी यार तुम लोगों का रिप्लाई आधे घंटे बाद करता हूँ सोने से, ठीक है। जो भी तुम्हारी क्वेरीज है या ग्रुप पे मुझे कुछ भेजना हो तो वो तब करता हूँ जब आधा घंटा खत्म हो जाता है मेरे सुबह के दिन का। क्योंकि उस टाइम में रिलैक्स करता हूँ, मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि यार मैं आज अलग क्या कर सकता हूँ, और आज लाइफ में और अलग क्या चलेगा, और क्या डिफरेंट कर सकते हैं लाइफ में, कैसे वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं, क्या कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या अलग आइडियाज पे काम कर सकते हैं। आपको स्किल अचीवर के अंदर बहुत जल्द इनोवेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज कि मैंने अपने माइंड को इस तरीके से एडजस्ट करा है कि वो फ्यूचर दे। फ्यूचर ऐसा नहीं कि भाई कल क्या होने वाला है ना, कि कल मेरी शादी होगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे वो सब देखना नहीं आता भाई। अगर मैं ऐसा आता तो भाई ऑब्वियसली फिर हमारी कंपनी कल को ही करोड़ों की कंपनी हो जाती। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस इतना बताएं कि यार अगर ये चीज हम कदम उठाएंगे, ये कदम उठाएंगे तो ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए गलत है। ये इतना समझ आ चुके हैं अभी तक इंडस्ट्री में काम करके कि क्या चीजें मेरे लिए गलत है, किस तरीके से काम अगर करूंगा तो गलत होगा, हेट मिलेगा। चाहे भले ही पैसा मिल जाए, गलत रास्ते में पैसा मिलना बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन ऑफ सही रास्ते में। अगर तुम सही से 1,000 रुपए कमाते हो ना, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि वो 1,000 रुपए 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू करेंगे जिसने स्कैम करके 1 करोड़। फैक्ट। तो आप समझो इस चीज को कि कैसे करना है, गोवा ट्रिप कैसे अचीव करना है। गोवा का टारगेट कितना है, 1 लाख रुपए। इट्स 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज सुनने में बड़ा लगता है, बट करने में बहुत छोटा अमाउंट है भाई। बहुत छोटा अमाउंट है। कैन यू इमेजिन, एक दिन में 3,000 रुपये। 3,000 रुपये क्या है आज की डेट में अफिलिएट मार्केटिंग से एक सेल क्लोज करना है। अगर तुम लोग अपना बेस्ट दोगे, अगर तुम लोग अपना बेस्ट फॉर्म करोगे, सुबह से ही 10 बजे से अपने टेबल चेयर पे बैठ जाओगे, कॉलिंग करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए, ऑडियोज भेजने के लिए, स्टोरीज लगाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो क्या एक लीड भी कन्वर्ट नहीं होगी। वेदर योर फॉलोअर्स इज 100, 500, 1000। तुम्हें पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी बात क्या होती है, कि फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, उसकी कम्युनिकेशन मैटर करती है ब्रांड डील्स को क्रैक करने के लिए। आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स है, ठीक है, मेरे पास 50,000 फॉलोअर्स है, लेकिन मैं आपसे ज्यादा बड़ी ब्रांड डील ले सकता हूं बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे ब्रांड से कम्युनिकेशन करना आता है, मुझे ब्रांड डील क्रैक करना आता है। आपको क्रैक करना नहीं आता है, तो 1 लाख फॉलोअर्स का क्या काम, क्या काम। कैन यू इमेजिन, कैन यू रियली थिंक अबाउट इट। कहीं समझो, थोड़ा सोचो, डीप में जाओ। इतना चीजें इतनी सिंपल नहीं होती भाई। लाइफ इतनी सिंपल होती तो हर कोई कामयाब हो जाता। कभी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, ना कभी हुई है ना कभी होगी। आपको एडजस्ट करना होगा लाइफ के अकॉर्डिंग। लाइफ कभी आपके थ्रू एडजस्ट नहीं करेगी। अगर तुम एडजस्ट करोगे ठीक है निकल जाओगे, अगर लाइफ ने एडजस्ट करवा दिया कभी नहीं निकल पाओगे। कौन कौन नहीं चाहता बताओ। आज एक रेस, अगर सक्सेस की रेस है, ठीक है, कोई मैराथन नहीं, सक्सेस की रेस है, तो क्या दुनिया का हर एक आदमी दौड़ रहा है, इंडिया का हर एक आदमी दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा, हर दौड़ रहा है। क्यों, पता है भाई, ये लाइफ मेरे लिए कौन चाहता है, ये बताओ ना। 9 to 5 जॉब करना कौन चाहता है, कंस्ट्रक्शन करना कौन चाहता है, लेबर का काम करना कौन चाहता है। लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को हर एक काम करवा रही है। आज आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो पार्ट टाइम में कहीं ना कहीं दुकान में भी काम करते होंगे, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग से रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, मैं एक सवाल ही करना चाहूंगा, क्यों नहीं आ रहा। और तुम कैसे सेटिस्फाइड हो गए कि भाई मैं अफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ के किसी और पार्ट टाइम दुकान में काम करूंगा। क्या तुम्हारे अंदर वो पेशेंस नहीं था। एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट इंपॉर्टेंट कॉल, वेब डेवलपर का कॉल आ रहा है आप लोगों के लिए है। सॉरी गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब समझो इस चीज को कि अगर तुमने वो चीजें अचीव कर ली जो तुम अचीव करना चाहते हो, क्या तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, यस नो। तो अपने आप से सवाल करो, क्या मैंने अपना 100% दिया लाइफ में। कभी नहीं दी, कभी अगर देते तो तुम लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते। जितने भी अफिलिएट मार्केटर्स है, टॉप अर्नर्स, उनसे एक ही सवाल करना कि क्या रीजन है कंसिस्टेंसी का। वो एक ही चीज बताएंगे भाई, कंसिस्टेंसी।
क्या क्या अलग है? क्या मैं फेल नहीं हुआ? क्या मेरी रील नहीं रुकी? यार तुम लोगों को बात समझ आना चाहिए, सेशंस के अंदर ज्यादातर चीजें सेम ही आपको बताई जाएगी, कुछ अलग नहीं होता, कुछ कुछ अलग कभी हुआ है ना होगा, बट वही सिंपल चीजें करके ही इंसान सक्सेसफुल बनता है, और वो सिंपल चीजें तुम नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से तुम पीछे हो। कन्वर्जन के लिए तुम्हारी कम्युनिकेशन काम आएगी, फॉलो करने के लिए तुम्हारी रिटर्न कम्युनिकेशन आएगी कि तुम किस तरीके से चीजें राइट कर रहे हो, चीजें लिख रहे हो, किस तरीके से उसको रियलाइज करवा रहे हो, बस सिंपल इज दैट। अफिलिएट मार्केटिंग जैसी आसान चीज ना कभी हुई है ना कभी हो सकती। बहुत सिंपल है, पैसा कमाने का एक ऐसा सोर्स जो कि बहुत आसान है, इसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। कैन यू इमेजिन कि यूपीएससी में कितना टफ कंपटीशन होता होगा? तुमने सोचा है कभी? कितने लोग हैं जो कभी सोच सकते हैं कि यूपीएससी में कितना टफ एग्जाम होता होगा? कितनी ज्यादा भीड़ होती होगी? लोग, तुमने कभी किसी को देखा है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, कितनी भीड़ होती है? पूरे रोड जाम होते हैं एकदम, मतलब लगता है कि बारात जा रही है किसी की। एल लग जाते हैं, बिल्कुल सही कहा, सही कहा, 100% सच है। भाई कितना मुश्किल होता है, मतलब इंडिया में अगर अच्छी इनकम अचीव किया जाए, वो 1 लाख रुपए की इनकम को इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी इनकम, एक बहुत रिपोर्टेड इनकम मानी जाती है, 1 लाख रुपए। लेकिन भाई तुम्हें पता है कितनी सीट्स होते हैं यूपीएससी में? किसी को पता है? डू यू नो गाइस कितने सीट्स होते हैं? कितना डिप्रेशन होता है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। डैशबोर्ड का थीम दिखाओ आज शाम में, दिखाओ आज शाम में डैशबोर्ड का थीम और वेबसाइट का भी थीम दिखाओ, ठीक है? हाँ, सारी रिकॉर्डिंग्स आज आ जाएगी, सपोर्ट टीम का नंबर आज आज आना है, ठीक है? तो गोवा ट्रिप के लिए मैं एक अलग से सेशन लूंगा। इट इज नॉट दैट कि यार भाई ऊपर ऊपर से बता दिया तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, डीप जाना पड़ेगा इसके लिए। डेली रूटीन, देखो यार, डेली रूटीन में ना बेसिकली क्या होता है कि आप जिस तरीके से अपने दिन को देखते हो वो आपका डेली शेड्यूल हो जाता है। हम लोग का डेली शेड्यूल इसलिए खराब होता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग डेली शेड्यूल के अंदर टाइम पास ज्यादा करते हैं। टाइम पास करते भी नहीं है, वो हो जाता है, मतलब यार वो भी चीज हो रही है, वो भी चीज हो रही है, पता नहीं चल रहा दिमाग में क्या हो रहा है, कब सो रहे, कब जाग रहे, कब उठ रहे, कब नहा रहे, कब खा रहे, कुछ पता नहीं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है पूरे दिन में। तो डेली शेड्यूल खराब होगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार कि आपको डेली शेड्यूल के अंदर 12-15 घंटे काम करना है, ये कोई डेली शेड्यूल नहीं होता। ये फिर वही मजदूरों वाली जिंदगी में, वो जिंदगी नहीं जीना हमको, लाइफस्टाइल को इंप्रूव करा है ना। काम ऐसा चुना है जहां पे 5-6 घंटे काम करके भी चीजें चल सकती है, लेकिन वो 5-6 घंटे क्या प्रैक्टिकल जा रहा है? ये सवाल करो अपने आप से। सवाल तुम लोग पूछते ही गलत हो, सवाल करने का तरीका ही गलत। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि तुम दिन के 15 घंटे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सवाल तुमसे ये होना चाहिए क्या तुम 5 घंटे लगन के साथ काम कर रहे हो? वो जो 5 घंटे है, चाहे वो अपने पढ़ाई में दे रहे हो, चाहे वो कोई नई स्किल को दे रहे हो, क्या फोकस के साथ जा रहा है? मल्टीपल चीजों पे मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो ना। तुम लोग मल्टीपल चीजें क्यों करने लगते हो? व्हाई यू गाइस आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स? लाइक यार एक बार में एक काम करते हैं, मूवी भी देख लेते हैं और चैट्स पे रिप्लाई करते हैं, ऐसा कभी देखा है? तो मूवी में दिमाग लगाओगे, चैट्स पे रिप्लाई करोगे? आप बताओ, मान लो आप मैंने चैट पे रिप्लाई करा और मैं कल कॉल पे बात, तो क्या जाएगा? क्या जाएगा बताओ? फिर वही 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 हो जाएगी ना, चमत्कार की जगह पे वही हो जाएगा, समझ रहे हो? जो 3 इडियट में हुआ था, समझ रहे हो? आप अगर आपको याद होगा, मूवी आपने देखी होगी तो रिलेट कर पा रहे हो, वो चीज है। तो हम लोगों को इस तरीके से जीना है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या टास्क हम कब कर रहे हैं। अभी सेशन लिया, पूरा दिमाग सेशन के अंदर चला गया, भूल गए। इस टाइम अभी मुझे क्या करना है, कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे अंदर, जो प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ है, चाहे वो कोई भी वेबसाइट की एरर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोर्सेज का प्रॉब्लम हो, मेरे दिमाग में अभी चलेगा तो क्या मैं फोकस कर पाऊंगा आप सभी को सिखाने के लिए? यस नो, एक सवाल। समझो, थोड़ा सोचो इस चीज को, इमेजिन करो, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना, ट्राई करो इमेजिन करना। अगर मैं, मान लो आप मेरे जगह पे होते और आपके दिमाग में सिर्फ टेंशन भरा हुआ रहता है कि वेबसाइट कैसे आएगी, क्या होगा, कोर्सेज कैसे होगा, और दिमाग में यही चल रहा होता, क्या आप फोकस दे पाते अभी लोगों को सिखाने के लिए जैसे मैं दे पा रहा हूँ? क्या लगता है अभी मेरे लिए सिचुएशन इतनी आसान होगी? आप लोगों को लगता होगा कि आयुष भाई की तो पहले से प्लानिंग है, 1 महीने पहले से वेबसाइट बन रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमने 8 दिन पहले काम स्टार्ट करा है सब कुछ, ठीक है? जो काम 1 महीने का होता है उस काम को हम 15 दिन में कर रहे हैं। तो अगर हम 6 घंटे काम करते थे तो अब हमें 12 घंटे काम करना पड़ रहा है उस चीज को कवर अप करने के लिए, क्योंकि काम तो उतना ही है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ गई। आप लोगों को, मैं देखो, मैं तो आप लोगों को डेट ज्यादा दे सकता था, 5 का, 6 का, 10 का, लेकिन मैंने अपने ऊपर एक डेडलाइन लेके चला। डेली शेड्यूल के अंदर डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अंदर एक डेडलाइन मैंने दे दिया कि 27 तक। अब ये 100% एक्यूरेट है ही नहीं, 27 तारीख ऐसा नहीं है कि 100% की वेबसाइट और कोर्सेज रेडी हो ही जाएंगे। कुछ कुछ ना कुछ कमी रही जाएगी, 100%। कभी परफेक्शन नहीं होता, कभी भी नहीं। आप चाहे चीजों को दोबारा क्यों ना करो, परफेक्शन बोल के लाइफ में कभी कुछ नहीं होता। छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे,
लेकिन मैंने 27 तारीख अपने आप को डेडलाइन इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने डेडलाइन दिया है तो मैं इस चीज को इतने टाइम में करने की कोशिश पूरी करूंगा। अगर मैंने इस डेडलाइन को यार 7 तारीख को दे दिया तो क्या आज की डेट में जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन आ रही है, पीपीटी आपको कल मिल गई, क्या सही टाइम पे मिल पाती? यस नो? फैक्ट है नहीं? ये बताओ, खुद बताओ ना, खुद इमेजिन करके देखो यार, इमेजिन करके देखो ना, सच है। अगर मान लो मैंने अपने आप को डेडलाइन नहीं दिया होता तो क्या कल आपको सही टाइम पे पीपीटी प्रेजेंटेशन कुछ भी मिल पाता? नहीं। आप लोगों को बहुत बड़ी इनकम करनी, किस किस का सपना है, आई एम नॉट सेइंग कि टारगेट है, किस किस का सपना है कि अफिलिएट से 1 करोड़ का डैशबोर्ड करना? कितने लोग ऐसे? क्योंकि प्रैक्टिकल है भाई, अगर किसी ने करा है ना तो वो चीज प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि यार देखो आज जो आपका वर्जन है ना वो आपका बेस्ट वर्जन नहीं है, तो अपने आप को उस लेवल पे मत जाके देखो। जब आपका बेस्ट वर्जन हो, जब आप अपने आप में बेस्ट बन जाओगे, ठीक है, तब की बात कर रहा हूं मैं। क्या आपका 1 करोड़ रुपए करने का सपना है? एक साल में आप लोग बहुत पूछते हैं में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए? प्रैक्टिकल नहीं है भाई। 3 साल में 1 करोड़ कमाना प्रैक्टिकल है, जिसके लिए मैं स्टडीज दे सकता हूँ। एक साल में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। आई एम सेइंग अबाउट प्रॉफिट। लेकिन लोग कर रहे हैं। बिजगुरु के अंदर कितने अफिलिएट्स जिन्होंने 1 करोड़ की इनकम करी, बट देखोगे तुम एक चीज कि यार अगर 1 करोड़ रुपए उसके डैशबोर्ड में दिख रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन, उसके कंटेंट, उसके फॉलोअर से तुम्हें उसका डिजर्विंग नेचर भी दिख रहा हो। वो डिजर्विंग है, तुम डिजर्विंग नहीं हो। तुम डिजर्विंग नहीं हो। और जब तक तुम डिजर्विंग नहीं होगे, जब तक तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं आएगी, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं सीखोगे, तब तक वो पैसा नहीं आने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। एक्सेप्शन केस में बस तुम्हें कोई गलत काम नहीं कर। तुम लोग गोवा ट्रिप अचीव करना चाहते हो? गोवा ट्रिप अचीव करना सभी करना चाहते, सभी करना चाहते हैं। सेशन में 130 लोग हैं, कल सेशन में 500 लोग हो गए, ठीक है। लोग तो ज्यादा है, कंपटीशन है। क्या लगता है 500 लोगों को गोवा ले जाना पॉसिबल है? नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, 100% नहीं। तो क्या तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है या वो बनना है जिसके लिए भीड़ खड़ी? जब एलविश यादव का मीटअप हुआ था, एवरीवन वाज जस्ट लाइक सिस्टम 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 सिस्टम। भाई ये फैक्ट है। अगर सिस्टम हैंग करना है ना तो सिस्टम हैंग करने से उसको प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें नहीं। तुम्हारे घर में कुछ नहीं जा रहा, तुम अभी भी रोटियां तोड़ रहे हो। होता है ना घर में बैठ के बस पूरे दिन पड़े हुए हो, उसको कहते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि मीटअप में लाखों की भीड़ थी, मतलब 1 लाख लोग थे, तो कैन यू रियली थिंक गाइस कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी कितनी? अगर वो सारे लोग आज जॉब कर रहे होते, अपनी जॉब पे गए होते, तो क्या लगता है कि वो लोग, या फिर स्कूल गए होते, कॉलेज गए होते, तो क्या वो लोग कभी भी उस जगह आते? एक कॉन्सर्ट की बात, एक लाइव शो की बात अलग है, लेकिन एक ऐसा मीटअप जहां पे आपको पता ही नहीं है कि आप कभी मिल देख भी पाओगे कि नहीं सामने वाले को, तो वैसे मीटअप में जाना ही क्यों है? वाई वी हैव टू, वी विल वेस्ट देयर टाइम। हम क्यों वेस्ट करें अपना टाइम? सॉरी, वी वाई वी विल वेस्ट आवर टाइम। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? उसका टाइम तो जा रहा है, उसका टाइम तो आप लोग जाओगे, आपको वो देखो, जैसे मान लो मैंने कभी मीटअप करा, आप में से 50 लोग अगर आए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने टाइम वेस्ट करो, क्योंकि उस टाइम क्या है कि मैं आपको टाइम दे पाऊंगा, इंटरेक्शन कर पाऊंगा। लेकिन जहां पे 1 लाख लोगों की भीड़ है, क्या 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 सोच के गए होगे लोग? क्या आप कभी जाते? क्या आप जाते? या आप जाते कभी? बताओ। अगर कल को मीटअप होता आपके शहर में, एलविश आता, तो जाते नहीं जाते? सही बताओ, सच बताओ, झूठ मत बोलो यार। जाते यार, नहीं मान ही नहीं सकता, अगर तुम्हारे शहर में हो तो तुम जाते। सिंपल है, जाते भाई, एक्सेप्ट करो ना, हाँ जाते। मुझे नहीं पता मैं मिलने का मौका मिलता कि नहीं। हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे आयुष भाई मैं जाता क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएट करना होता है, मैं यूट्यूब पे डालता, कंटेंट क्रिएट करके वायरल हो सकता है। क्या ऐसी कोई गारंटी है? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? 2%। लेकिन उसी जगह पे अगर आप लीड जनरेट करते हैं, क्लोजिंग कर लेते हैं। भाई अगर तुम्हें क्लिप ही चाहिए था ना, तो और यूट्यूबर्स ने क्लिप ऑलरेडी डाला हुआ है, इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करो और अपने ब्लॉग में डाल दो और बोल दो कि मैं एलविश यादव से मिलने जा रहा हूँ। ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, तुम्हें कंटेंट भी मिल गया, सिंपल। क्या करोगे जा, क्या करोगे? और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी किसी पॉलिटिशियन की या किसी लीडर की स्पीच सुनने जाओगे? 90% नहीं। हम, जो हमारा दिमाग है ना, वो उन चीजों में ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो चीज हमारे कभी काम की नहीं। लाइक जंक फूड, लाइक मूवी देखना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन उन चीजों में कंट्रोल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अब अपने काम को सही से जी रहे हो कि नहीं, वो सब इंपॉर्टेंट है। और देखो, सिस्टम हैंग तभी होगा जब आप सिस्टम हैंग करोगे, ना कि टाइम वेस्ट।
चलो यार, थैंक यू सो मच। बाकी इस सेशन में बस इतना ही। और आप अपने से अच्छे से काम करो, एक टारगेट ले लो, ठीक है। डेली जो शेड्यूल है, ठीक है, डेली डेली जो शेड्यूल है उसको अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से काम करो, मेहनत करो। और डेफिनेटली यार एक दिन तुम बहुत अच्छा काम करने वाले हो, मुझे पता है। जस्ट जस्ट बी प्रैक्टिकल। लाइफ में कभी भी कुछ भी तुरंत नहीं मिलता, इंस्टेंट बोल के कुछ नहीं होता। कोशिश करो बेस्ट देने की। आर यू आर एक्साइटेड फॉर डैशबोर्ड एंड वेबसाइट लॉन्च? कितने लोग हैं ऐसे जो वेबसाइट लॉन्च के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है? अब बस बस रुका नहीं जा रहा, बस लॉन्च करो और काम तमाम करे अब ना बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स का। फटाफट फटाफट, जस्ट जस्ट टाइप मी फटाफट फटाफट। यार अब ना, अब इंतजार नहीं हो रहा, अब लगता है कि बस लॉन्च हो जाए और बस किल करना है कंपटीशन। हम वो सब चीज सिखाएंगे आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है, बट आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट खुद ही करना होगा, कि खुद आके कोई नहीं करेगा। आपको कोई खाना दे सकता है बट खाना खिलाएगा नहीं। यू हैव टू ईट इट एन अलोन। भाई, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल एवरी टाइम मॉर्निंग सेशन के अंदर। कल एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे, फोकस्ड एट लास्ट। चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सेशन के एंड होते होते, कि आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट थिंग इज, जस्ट यू हैव अ क्लियर सेट गोल्स। दूसरा, प्रायोरिटी समझ में आनी चाहिए आपको। आप सारे टास्क को लिखो एक जगह पे, जो सबसे ऊपर के टास्क है। पहला, सेट क्लियर गोल्स। दूसरा, प्रायोरिटी, ठीक है, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क उसको पहले लिखना है। थर्ड चीज, क्रिएट अ रूटीन। जो भी आपका रूटीन है उसको आपको फॉलो करना है, रात में लिखा हुआ, और उसको एग्जाम प्रैक्टिकल करना है। ये नहीं कि बस लिख लिया। उतना ही लिखो जितना कर सकते हो, ज्यादा मत लिखो, ज्यादा लिखोगे तो माइंड को आप ना धोखा दोगे, ठीक है। एक तरह का मिराज क्रिएट होगा, एक तरह का भ्रम क्रिएट होगा कि आप इतनी चीजें कर नहीं पाओगे, फिर आपको वही चीज आलस आने लगेगा। अवॉइड मल्टीटास्किंग, अपनी मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो, ठीक है। जस्ट अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक बार में एक चीज करो, और जब तक वो चीज हो ना जाए तब तक करो। सेट डेडलाइन, डेडलाइन करो। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो। इतने टाइम में करना है तो करना है, ज्यादा टाइम मत दो उस चीज को। अगर लगता है कॉलिंग 1 घंटे में हो जाएगी, 1 घंटा ही दो, 5 घंटे मत लगाओ चीजों को करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तुम्हारा प्रीशियस टाइम है। पैसे से टाइम खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पैसा कमाया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, सोशल मीडिया, कुछ भी ऐसी चीज, ठीक है, जो डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते थे, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। आप अपने सेल्फ कंट्रोल को फॉलो करो, कि आपके आपके अंदर का जो कंट्रोल है वो सही है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसा है, जैसे आपका जो गोल है उसको आप मेंटोर के साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं, आप अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हो कि नहीं, लिख रहे हो कि नहीं, ठीक है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर सीखना है, आपको रेगुलर लर्निंग करनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने आप को एट लास्ट रिवॉर्ड देना है जब भी आप कोई अचीवमेंट करते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड टाइम, लव यू। बस मिलते हैं, मिलते हैं लॉन्चिंग में। आप बस एक्साइटमेंट बनाए रखो, और शाम के सेशन में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।